देखिए कल हमने डिस्कस किया था, जब डिस्कस द टॉपिक रिलेटेड टू द वर्ब एंड वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ब। वो कौन कौन सी वर्ब थी? जैसे पहला हमने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव, थर्ड ऑक्सिलियरी वर्ब, इसमें मॉडल एंड प्राइमरी, यस, प्राइमरी एंड मॉडल। नेक्स्ट हमारा फाइनाइट वर्ब एंड लास्ट नॉन फाइनाइट। ये हमने वर्ब वी हैव डिस्कस्ड सच टाइप्स ऑफ वर्ब्स in the earlier video, but now in this video we'll discuss about the next topic of the parts of speech and that's called adverb। देखिए adverb, इसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये किसकी विशेषता बताता है? क्रिया। लेकिन ध्यान रखना ये केवल वर्ब की ही विशेषता नहीं बताता है, ये शब्द हमें वर्ब के साथ साथ विशेषण, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। यानी कि इट्स ए वर्ड which modifies, किसको मॉडिफाई करता है? the meaning of a verb, an adjective and of another adverb। यानी कि इट्स ए वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, एंड ऑफ अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आई राइट Yes, read the sentence. Milton wrote slowly. Second sentence, you are very late. कौन सा? You are very late. और यहां पर फर्स्ट हो गया मिल्टन रोड स्लोली, सेकेंड यू आर वेरी लेट, और तीसरा थर्ड देखिए आई शैल मोस्ट ग्लैडली हेल्प यू। लुक एट दिस थ्री सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस मिल्टन रोड स्लोली, वर्ब क्या है? रोड। इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? इसे मॉडिफाई कौन कर रहा है? वर्ड स्लोली। कैसे लिखता है? धीरे लिखता है। बाप तो हमारा स्लो वो रोट है, लेकिन इसकी विशेषता को बता रहा है स्लोली। सो दिस इज एन एडवर्ब। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वेरी लेट, ये क्या विशेषता है? यू आर लेट, बट इन विच क्वांटिटी? यू आर वेरी लेट। यहाँ द वर्ड वेरी मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द लेट, सो इट इज एन adverb. But in third sentence, I shall most gladly help him, verb. But इसको मॉडिफाई कौन करता है? gladly, और gladly कौन करता है? most, most। तो देखिए gladly here is an adverb, और इसको भी मॉडिफाई कौन करता है? most, which is also an adverb। तो हमने देखा we have seen that is the word adverb modify the meaning of a verb, an adjective or another adverb। ये क्लियर है इन तीनों एग्जांपल से। अब देखिए वैसे sufficient to you to identify an adverb in a given sentence, but for further knowledge I would like to tell you about the kinds of the adverb in very short। तो देखिए अब हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं adverb। काइंड्स, और काइंड्स में हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट
सिंपल एडवर्ब, सेकंड इंटरोगेटिव एडवर्ब, एंड थर्ड रिलेटिव एडवर्ब। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसको? 3 पार्ट्स में, सिंपल, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव। अब ये जो सिंपल है, देखिए इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल अगेन वी सब डिवाइड दिस डिवीजन इनटू सब डिविजन्स, और उसमें कौन सा आता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल में भी सबसे पहला पार्ट कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए टाइम से जस्ट तुम जानते हो ये किसका आंसर देता है? इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हेन। टाइम के लिए क्वेश्चन क्या होता है? व्हेन ही तो होता, कब। ये इस क्वेश्चन का आंसर देता है व्हेन, कब कौन सी घटना हुई है, कब घटना हुई है, इस बात का हमको ये आंसर देता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे इसके वर्ड होते हैं बिफोर, सून, नेवर, अगौ, और बहुत से सारे शब्द जो टाइम को शो करते हैं। अर्ली, यस्टरडे, जैसे यू शुड गेट अप अर्ली। तो देखिए बात तो ये हुआ ना, लेकिन इसको मॉडिफाई कौन करता है? अर्ली। तो हमारा एडवर्ब हुआ, लेकिन एडवर्ब किसका हुआ? एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने कहा लेट अस स्टार्ट, और मैंने कहा नाउ। यहां पर वर्ब, इसको मॉडिफाई कौन करता है? ये क्या हुआ? एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा होता है देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस, स्थान, ये किस, इसका क्वेश्चन क्या बनता है? इट आंसर द क्वेश्चन वेयर। वेरी गुड। किसका आंसर देता है? वेयर का। और वेयर को हम देखिए इसका आंसर किसमें हो सकता है? कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? हियर भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। बहुत सारे शब्द हैं जो हमें हियर का आंसर देते हैं। नियर है, विद इन है, विदाउट है। जैसे हम कहते हैं ही वर्क्स हियर, तो वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई क्या करता है? हियर। सो इट्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही शुड गो देयर, कौन मॉडिफाई करता है? देयर करता है। ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए थर्ड, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ नंबर, टाइम, प्लेस, नंबर। वेरी शॉर्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर, जैसा कि नाम से ही इसको स्पष्ट है, यस यस, नंबर है ना। नंबर क्या होता है? जैसे वंस, फर्स्टली, ये क्या शो करते हैं? नंबर शो करते हैं। वंस हुआ, फर्स्टली हुआ, अगेन हुआ, ऑफन हुआ। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें एडवर्ब ऑफ नंबर को शो करते हैं। जैसे हम कहते हैं यू आर ऑलवेज करेक्ट। कौन सा वर्ड मॉडिफाई करता है मीनिंग को? ऑलवेज। यस, गुड, ऑलवेज। ये एडवर्ब हुआ। किसी ने कहा सी नेवर कम्स लेट, वर्ब क्या है? और दिस नेवर, एडवर्ब क्या हुआ? नंबर। इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर, ये होगा मैनर और क्वालिटी। अगला है नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ
मैनर। एडवर्ब मैनर या क्वालिटी। जैसे ये किसका आंसर देता है? आंसर देता हाउ का। विच आंसर्स हाउ या इन व्हाट मैनर। किसका आंसर देता है? हाउ का या इन व्हाट मैनर का आंसर देता है ये एडवर्ब मैनर। यानी कि कैसा है, किस तरह का है, बीमार है, अच्छा है, कैसा है। जैसे किसी ने कहा इट इज वेल रिटन, तो बात तो क्लियर है, लेकिन इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये क्या है? इसकी क्वालिटी को बता रहा है, इसके मैनर को बता रहा है, किस तरह का लिखा हुआ है। तो ये हमारा हुआ एडवर्ब मैनर या क्वालिटी। नेक्स्ट क्वालिटी के बाद एडवर्ब क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी नाम से ही तुमको पता, पहले हम क्वांटिटी वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये एडवर्ब क्वांटिटी क्या शो करता है, किसका आंसर देता है? ये देता है हाउ मच का। किसका? यस, हाउ मच या इन विच मैनर। हाउ मच इन विच मैनर, इसका आंसर ये हमको देता है। इन व्हाट डिग्री, इसका आंसर देता है हमको। जैसे किसी ने कहा इट इज टू इजी। ये कैसा इजी तो है, लेकिन कैसा है? इट इज टू इजी। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब क्वांटिटी। क्या हुआ? एडवर्ब क्वांटिटी। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एडवर्ब एफर्मेशन या डिनाइंग। एफर्मेशन आप जानते हो, यस, डिनाइंग नो। ये यस से या नो से, परहैप्स, सेल्डम, बहुत सारे शब्द जो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एफर्मेशन और डिनाइंग को। जैसे आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। आपको कौन मॉडिफाई कर रहा है? और किसी ने कहा आई शैल प्रोबेबली गो। तो देखिए नाउट या प्रोबेबली ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब के मीनिंग को। ये हुआ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या डिनाइंग। और इसमें लास्ट है एडवर्ब सिंपल में लास्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन मीन्स कारण, एंड द वर्ड विच शोज द रीजन। फॉर एग्जांपल हेंस, देयरफॉर। इन शब्दों से जो एडवर्ब प्रकट होते हैं, जो शो करते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन को शो करते हैं। जैसे हेंस I can complete this job. Therefore, they decided the matter. तो ये जो hence and therefore वर्ड है, ये हमें क्या शो करते हैं? एडवर्ब रीजन, क्योंकि कारण को बताते हैं, कारण को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए टुडे we have discussed adverb, simple adverb and the subsections of the simple adverb. Quality, quantity, manner, affirmation, denying, region and number हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन एंड एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप इसी तरह कोई पैराग्राफ लेंगे, उसको रीड करेंगे और उसमें जो भी एडवर्ब है आप लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करना, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन ए गिवन पैराग्राफ। अप टू देन इट्स ओके, थैंक यू।